झारखंड युवा मोर्चा के द्वारा बीते दिनों झामुमो के विधायकों पर संवेदकों द्वारा लगाए गए मुद्रा दोहन के आरोप को सिरे से नकारते हुए उन्हें गलत बताया गया है। साथ ही संवेदकों को भाजपा का एजेंट भी बताया गया है। युवा मोर्चा के जमशेदपुर के अध्यक्ष प्रभुनाथ राय ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि बीते दिनों कुछ संवेदकों के द्वारा बेबुनियाद तरीके से राज्य के विधायकों पर मुद्रा दोहन का आरोप लगाया गया है, जो सरासर गलत है। उन्होंने उक्त संवेदकों का भाजपा से सीधे कनेक्शन बताते हुए संवेदक यूनियन के अध्यक्ष का भाजपा सदस्य होने का प्रमाण पत्र दिखाया। उन्होंने कहा कि भाजपा शासनकाल के वक्त संवेदकों के द्वारा घटिया निर्माण कार्य को अंजाम दिया जाता था, जो झामुमो की सरकार बर्दाश्त नहीं कर रही है और इसी के कारण उनके द्वारा झामुमो के विधायकों पर झूठा आरोप लगाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आगामी दिनों में झामुमो पार्टी उन संवेदकों पर न्यायिक मामला दर्ज करवाएगी। पिछले दिनों से जो हमारे 4 माननीय विधायकों पे भारतीय जनता पार्टी के पाले हुए ठेकेदार हम बोलेंगे, क्योंकि इसका मैं एक प्रमाण दिखला देना चाहता हूं। जो ठेकेदार चिल्ला के हमारे चारों माननीय विधायक पे आरोप लगा रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी का मेंबर है और उनकी मेंबरशिप नंबर है 6851, जिनका नाम है निर्भय कुमार पांडे। साथियों, पिछले कुछ दिनों से हमारे जो भी चारों माननीय विधायक हैं, उनके चरित्र हनन किया जा रहा है, उनके ऊपर तरह तरह का आरोप लगाया जा रहा है, जिसको झारखंड युवा मोर्चा कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। और आज आप लोगों के माध्यम से तमाम राज्यवासियों के हम लोग संदेश देना चाहते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी अपने पाले हुए ठेकेदारों और गुंडों से और अपने कथित दलालों से अगर झारखंड सरकार को हमेशा इसी तरह तंग करने और विधायकों पे गैर जिम्मेदाराना आरोप लगाने का काम करेगा तो इसको झारखंड मुक्ति मोर्चा बर्दाश्त नहीं करेगा। साथियों, पिछले दिनों इन्होंने हमारे 2 विधायक, माननीय विधायक समीर महांती बहरागोड़ा, माननीय विधायक संजीव सदार पुटका को इन्होंने एक खबर चला था आप लोगों के ही सोशल मीडिया और पत्रकारिता में कि इन लोगों ने टेंडर स्थल पे गया। मैं पूछता हूं कि टेंडर स्थल पे जाना क्या गलत है? क्या विधायकों को वहाँ प्रतिबंधित है? आज से पिछले कुछ दिनों से नहीं, पिछले सरकार में कुछ ठेकेदार एक सिंडिकेट बना लिए थे और वो 30% 40% बिलों के नाम पे काम लेके पदाधिकारियों से मिल के तरह तरह के घटिया स्तर गुणवत्ता वाले काम कर रहे थे, जिसका हम आपको ये दिखला देते हैं। चिरुड़ी माधोपुर सड़क का दुर्दशा है, जहां इनके गठबंधन के विधायक और हमारे पेयजल मंत्री रामचंद्र सहीश जी का विधानसभा था। इनके सड़क का क्या स्थिति था ये आप सब भी देख सकते हैं। झारखंड युवा मोर्चा ने पिछले दिनों जाके अपने खर्चे से इस मार्ग को गाँववासियों का चलने लायक बनाया। ये पिछले सरकार का कारस्थानी है, देख लीजिए, करोड़ों का पुल 1 साल में किस तरह ढह गया, ये भी देख लीजिए। तो हमारी जो सरकार है, इन घोटालेबाजों का दाल नहीं गल रहा है, जिसको लेके सरकार गिराने के लिए पिछले दिनों रांची में भी जो पकड़ाए हैं लोग, उनके भी जांच चल रही है। उस पर हम नहीं कुछ बोलना चाहेंगे, मगर जो हमारे विधायक पर आरोप लगा रहे हैं उसके देख लीजिए। नए विधानसभा भवन का छज्जा का जो एक बरसात नहीं झेल पाया, ये पिछले सरकार के कार्यकाल में बना था। साथियों, आज इन लोगों को हजम नहीं हो रहा है कि एक दलित दबा हुआ आदिवासी परिवार से निकला विधायक आज विधायक है और इनको तरह तरह के घोटालों को नहीं करने दिया जा रहा है, जिसके चलते ये हमारे विधायकों पर तरह तरह का आरोप लगा रहे हैं। आप चलिए हमारे संजीव सदार का घर देख लीजिए, हमारे बहरागोड़ा विधायक समीर महांती का घर देख लीजिए, किस किस परिवार से आते हैं और किस तरह। पिछले दिनों आज के ही अखबार में आपका एक न्यूज आया है कि हमारे प्रदेश के भाजपा के प्रवक्ता, जिन्होंने आज स्टेटमेंट दिया कि 1 साल से हमारे अकाउंट में 6000 रुपया आ रहा था। वो छोटी छोटी बिंदु पे अपने बात को रखते हैं, सरकार को घेरते हैं। मैं पूछता हूं कि 1 साल से उनके अकाउंट में 6000 रुपया आ रहा था, उनको आज मालूम चला? आपको भी मालूम है, आपका भी सबका बैंक अकाउंट है। 1 पैसा का ट्रांसफ़र होने से मोबाइल में मैसेज आ जाता है। 1 साल तक उन्होंने गरीब किसानों के नाम पे सरकार से 6000 रुपया करके लिया, उनको आज याद आया। तो इनके कथनी और करनी में क्या है ये आप लोगों को मालूम है। आप लोग यही बताना चाहते हैं हम लोग झारखंड युवा मोर्चा परिवार, झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार, कि अगर इस तरह के आरोप इन दलालों, इन ठेकेदारों के द्वारा अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा के माननीय विधायकों पर लगाया जाएगा तो झारखंड मुक्ति मोर्चा बर्दाश्त नहीं करेगा। और इनके पिछले सरकार में जितना भी काम हुआ था, झारखंड युवा मोर्चा सभी की जाँच करने की मांग करती है।